सो गाइस आज के दिन जेपी एसोसिएट से रिलेटेड फिर एक अपडेट आई है मार्केट के अंदर और इस अपडेट के आते ही जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड भी एक रिकवरी की तरफ जाता देखने को मिला। 24% की रिटर्न दिए, उसके बाद वापस से ब्रेक डाउन करते हुए आज छोटी सी रिकवरी देखने को मिल रही है, बट रिस्ट्रिक्शन पॉइंट बीच में आया और वापस से स्टॉक में करेक्शन आई। ऑल्दो स्टिल अभी भी स्टॉक ऊपर ही है आज के सेशन के अंदर, लेकिन इस अपडेट का कितना फायदा है और आगे कंपनी कैसे चल सकती है उन सब चीजों को यहां पर समझेंगे। आई एम NISM सर्टिफाइड, सब्सक्राइब जरूर कर देना। शुरुआत करते हैं आज की अपडेट से। तो ये अपडेट आती है जेपी एसोसिएट से रिलेटेड, बट इनडायरेक्टली कहें तो जेपी पावर पर इन सभी अपडेट्स के पॉजिटिव या नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिल ही जाते हैं यूजुअली। और ये अपडेट है अडानी ग्रुप की रिपोर्ट के, ठीक है, एक्विजिशन ऑफ जेपी एसोसिएट्स के, ठीक है। तो इस अपडेट को एक बार यहां पर देख लेते हैं। ये है आपकी अपडेट। 17,000 करोड़ बिड यहां पर वेदांता ने रखी थी और अडानी ग्रुप ने 13,500 की बिड रखी थी, लेकिन इस बिड के बाद में हाईएस्ट बिड तो वेदांता की है। इस बिड के बाद में जो टाइम पीरियड निकाला गया है ना, अडानी ग्रुप ने 2.5 साल का टाइम दिया है। अडानी ग्रुप ने 2.5 साल का टाइम दिया है इस पूरे अमाउंट को करने का, यानी कि पूरे अमाउंट को कह सकते हैं आप एक्सटेंड करने का कह सकते हो, या फिर जो जो बैंक्स को पैसा देना है, जो जो क्या कहते हैं उनके कंपनी के क्रेडिटर्स हैं उनको पैसा देना है, वो 2.5 साल के अंदर अडानी ग्रुप ये कर देगा। वेराज वेदांता की 17,000 करोड़ की बिड थी और 5 साल का टाइम मांगा था, यानी कि वेदांता ने 5 साल का एक्सटेंशन मांगा था पेमेंट स्ट्रक्चर में और अडानी ग्रुप ने 2.5 साल का टाइम मांगा है। तो इसीलिए क्रेडिटर्स जो है आपके अडानी, आपके जेपी एसोसिएट्स के जो क्रेडिटर्स हैं, उन्होंने कहा कि अडानी ग्रुप की तरफ ये बिड जानी चाहिए। तो यही खबर आज के दिन है, 2.5 साल और 5 साल का टाइम फ्रेम। इसी वजह से आपको आज के दिन जेपी पावर के अंदर लगभग 1% का मूव देखने को मिला, ठीक है। अब सिर्फ खबर इतनी सी ही नहीं है, बल्कि अगर आप इस अपडेट को और आगे इलाबोरेट यहां पर करोगे तो आपको एक चीज नजर आएगी। कुछ बिडर्स पहले भी कंपनी में आते, दालमिया भारत, जिंदल पावर, पीएनसी इंफ्राटेक, और हम थोड़ा सा और नीचे जाते हैं तो आपको यहां पर नजर आते हैं ये 4 इंपॉर्टेंट लाइंस। एक्विजिशन अडानी वुड एक्सपैंड द ग्रुप्स प्रेजेंस। इस एक्विजिशन से अडानी ग्रुप की प्रेजेंस और स्ट्रॉन्ग होती है इंफ्रास्ट्रक्चर और यूटिलिटी सेगमेंट में। अडानी ग्रुप की प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग होती है इन सेक्टर्स के अंदर। अब जेपी एसोसिएट्स के कई सारे प्लांट्स हैं, जेपी एसोसिएट्स के कई सारे फैक्ट्रीज भी आप कह सकते हो, कई सारी प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जिससे अडानी ग्रुप को फायदा होगा। लेकिन इस फायदे के बीच में हमें यह भी पता होना चाहिए कि कहीं अडानी ग्रुप जो है इन सभी प्रॉपर्टीज को अपने फायदे के लिए यूज करता है। इसका मतलब यह है कि जेपी एसोसिएट का एग्जिस्टेंस खतरे में आ जाएगा, ऑलरेडी खतरे में है ही और खतरे में आ जाएगा, ठीक है। तो ये अभी कंडीशन है इस समय। ये पॉइंट भले ही आपको बहुत अजीब लग रहा होगा, लेकिन अगर आप लीगल तरीके से भी देखोगे ये पॉइंट समझने वाला है, क्योंकि कोई भी कंपनी किसी दूसरी कंपनी को एक्वायर करती है तो पहले वो उसके एसेट्स लेगी, फिर बाद में क्रेडिटर्स को पैसा चुकाएगी। तो 2.5 साल में अडानी ग्रुप क्रेडिटर्स को भी पैसा चुकाएगा और एसेट्स को अपने ग्रुप के फायदे के लिए यूज करेगा। कोई भी कंपनी का एक्वायरर जो होता है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये पॉइंट मैं कई बार बोल चुका हूं, आप लोग इसको कहने लग गए हो कि बार बार एक ही बात मत करा कर, बट लोग इसको समझ आज भी नहीं पाते हैं। इसी वजह से नए व्यूअर अगर आप आ रहे हो तो आपको ये बात पता होनी चाहिए। जून 2024 से लगातार मैंने आप लोगों के साथ ये पॉइंट डिस्कस किया है कि कोई भी नया एक्वायरर होता है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो उस एक्वायर्ड कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर्स को उसी तरह से चलते रहने देना चाहता है या फिर नहीं चलते रहने देना चाहता, वो उस एक्वायरर पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये है पूरी खबर, इसको सही तरीके से समझना जरूरी है। रिसेंटली क्राइसिल ने वापस से रीअफर्म करी थी जेपी पावर की रेटिंग BBB स्टेबल की। एक पॉइंट ये भी नोट यहां पर कर लो, सेलिंग आज के दिन काफी ज्यादा है, 77 लाख इस समय बायर है और 2 करोड़ 11 लाख इस समय सेलर है। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे स्टिल आप बेयरिश हो, 73.6 का आपका MFI एंड 56.1 का आपका RSI है। टेक्निकल्स अभी भी आपके न्यूट्रल प्लस बेयरिश है। अब ये है आपकी आज के दिन की कंडीशन। गिरावट आपकी लगातार यहां पर आ रही थी वापस से, कहां से 22 पॉइंट, कौन सा रिस्ट्रिक्शन था आपका, 22.20 का, ठीक है। यहां से आपके लगातार गिरावट आ रही थी। अब आज के सेशन में ना ब्रेकआउट देने की कोशिश की,
सेलिंग आपके पास ये ऊपर की टेल सेल को इंडिकेट करती है, और ये है आपका आज के दिन का रिस्ट्रिक्शन 20.20 एग्जैक्ट इस लेवल के पास आया और यहां से रिस्ट्रिक्ट कर गया। आपको याद होगा ये कैंडल भी आपकी इसी रिस्ट्रिक्शन पर आकर के क्लोज हो गई थी, और यहां पर भी आप देख सकते हो ये बहुत क्रूशियल रिस्ट्रिक्शन है, 20 रुपए 20 पैसे का बहुत क्रूशियल रिस्ट्रिक्शन है जेपी पावर के अंदर। अगर आप चाहते हो मुझे ब्रेकआउट वापस से मिले 22 और ये 23.50 वाला, अगर आप ब्रेकआउट वापस से चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा, यहां पर स्टेबिलिटी क्रिएट करनी पड़ेगी। अगर आपके पास इस तरह से सस्टेनेबल कैंडल्स फॉर्म होती हैं 20 रुपए 20 पैसे पे, तो ही आप वापस से ब्रेकआउट की तरफ जा पाओगे। बट जैसे आज के सेशन में सेलिंग है, थोड़ा जूम इन करते ताकि आपको कैंडल और क्लियर से नजर आए। जैसी आज के सेशन में सेलिंग है, ऊपर की टेल सेल को इंडिकेट कर रही है, ये कंडीशन कंटिन्यू रहती है तो 20-20 ये वाला रिस्ट्रिक्शन ब्रेकआउट हो पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो उस कंडीशन पर सेल ऑफ चलते चलते आप वापस से यहीं आ जाते हो जहां से तेजी बनी थी 1790 और आपका ये वाला 1790 और 1760, इसी जोन के बीच में आप वापस आ जाते हो जहां से आपकी ये तेजी की शुरुआत हुई थी। तो हमें चाहिए 20 रुपए 20 पैसे, ये लेवल मेंटेन रहे, नहीं रहता है तो आप और ज्यादा गिर जाते हो। और जो पूरी अपडेट है अडानी ग्रुप वाली और जेपी एसोसिएट की, ये इनडायरेक्टली इफेक्ट करती है जेपी पावर को, क्योंकि जेपी एसोसिएट इसकी पेरेंट कंपनी है। एक बार म्यूचुअल फंड का डाटा भी यहां पर देख लेते हैं। 19 म्यूचुअल फंड ने बाइंग करी है, 10 म्यूचुअल फंड ने सेलिंग करी है अक्टूबर के महीने में इन जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड। अपार्ट फ्रॉम दिस जो टोटल चेंज है, नेट चेंज आया है 2,24,740 स्टॉक्स का, ठीक है। और देख लेते हैं यहां पर कौन कौन सी एंटिटी हमारे पास नहीं आई है और कौन कौन सी एग्जिस्टिंग थी जिन्होंने ऐड किया है, वो भी देख लेते हैं। तो निप्पॉन इंडिया निफ्टी ने 1.46% ऐड किया है, यानी कि 89,760 क्वांटिटी इन्होंने ऐड करी है। और नई एंटिटी आपकी आई है म्यूचुअल फंड में ग्रो निफ्टी स्मॉल कैप, इन्होंने 18,931 क्वांटिटीज ऐड करी है। तो ये है म्यूचुअल फंड का डाटा। ओवरऑल अगर पहले पेज पर देखें तो 2,24,740 आपके ऐड ऑन होते देखने को मिले पहले पेज पर जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड के अंदर म्यूचुअल फंड्स, ठीक है। तो ये है म्यूचुअल फंड का डाटा। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो आपका अपना ओपिनियन और मर्जी होनी चाहिए। मिलता अगले वीडियो में। सो गाइस, आज के दिन जेपी एसोसिएट से रिलेटेड फिर एक अपडेट आई है मार्केट के अंदर, और इस अपडेट के आते ही जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड भी एक रिकवरी की तरफ जाता देखने को मिला। 24% की रिटर्न दिए, उसके बाद वापस से ब्रेक डाउन करते हुए आज छोटी सी रिकवरी देखने को मिल रही है। बट रिस्ट्रिक्शन पॉइंट बीच में आया और वापस से स्टॉक में करेक्शन आई। ऑल्दो स्टिल अभी भी स्टॉक ऊपर ही है आज के सेशन के अंदर, लेकिन इस